बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। और उसको कुछ थोड़ा सा मेहरबानी करें खान साहब, आप अगर ये कर लें तो ये हो जाएगा, तो आप बरी हो जाएंगे। उसने कहा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। शहजाद अकबर साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कल एक ऐसा फैसला, यानी आज एक ऐसा फैसला आना है जिसे 2 दफ़ा पहले भी आना था लेकिन उसे मुलतवी किया गया क्योंकि नाप तोल करनी थी, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा चाहे मुझे सूली पर लटका दो, मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। फिर कूफे वालों की मानित बहुत से नाम निहाद अपने भिजवाए गए। इतवार को जेलें खोली गई कि किसी तौर खान मान जाए। अच्छा, इस पर भी मैं यही कहूंगा कि जो पैगाम लेकर गए वो अली अमीन गंडापुर लेके गए मुज़ाकराती कमेटी को सिर्फ एक बराए नाम, क्योंकि उस मुज़ाकरात का कोई वो नहीं है। फिर कूफे वालों की मानित बहुत से नाम ने अपने भिजवाए गए। इतवार को जेलें खोली गई कि किसी तौर पर मान जाए। कूफे वालों ने अपनी तरह मसले से काम लेने की इल्तिजा की, थोड़ी देर चुप रहने की गुजारिश की लेकिन वो इनकार करता गया। अब फिर से तबले जंग बजाया गया है और अपने कतूरे लॉन्च कर दिए गए हैं जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और AI वीडियोस भी बना रहे हैं। इस फैसले की असलियत तो इसे पढ़ने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन क्या केस है कि इल्ज़ाम वाला पैसा भी डबल हो गया। हुकूमत के पास भी है और नाम निहाद फ़ायदा देने वाले पे कोई ज़ाती इल्ज़ाम भी नहीं, बस एक नंगे बादशाह की दिली ख्वाहिश की तस्कीन है। बस इस सज़ा का भी वही हशर होना है जो सैफर इद्दत और तोशाखाना का हुआ है। इसे तुम नहीं तोड़ सकते, बस इतना समझ लो। उसे तुम नहीं तोड़ सकते, उसे तुम नहीं तोड़ सकते, बस इतना समझ लो। ये इमरान अली का साहब ने एक जब बताया गया कि जी आज जो है वो इतना फैसला होगा और फलां फलां, उस पर इमरान अली का साहब ने ट्वीट किया। वो मैं ज़ाहिर 2 लफ्ज़ तो नहीं पढ़ सकता। इमरान अली का साहब का ट्वीट जब सामने आ जाए ना तो उसमें पता क्या मसला होता है, हज़फ करना पड़ जाता है, हज़फ भी करना पड़ जाता है। और मैं तो फौरन, ये शुक्र है अब ट्विटर ने वो कर दिया कि पहले होता था कि आप लाइक करते थे तो नोटिफिकेशन पर चला जाता था कि आपने उस वक्त, मैं तो ना एक बार अपनी आंखें खोल लेता था कि यार इमरान अली का ट्वीट है, कहीं हाथ गलती से ना लग जाए, लाइक पे ना चला जाए ना। तो इमरान अली का साहब कहते हैं कि ... अदालत की औकात इस एक ट्वीट में पड़ी है जिसमें बताया गया है कि इतनी सजा होगी। तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ... बना दिए गए हैं जहां पर धंधा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि इतवार वाले दिन जेल खोलकर इमरान खान को एक बार फिर डील का मौका दिया गया, मगर कैदी ने फिर NRO देने से इनकार कर दिया। अब अल-कादिर केस का हथौड़ा चलाने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। आसाब की इस लड़ाई में पूरे निजाम के लिए इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। जबरान इलियास साहब कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबरान इलियास साहब कहते हैं कि क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा सुनाई जाने का इम्कान है? इमरान खान के अकाउंट में इसका एक पैसा भी नहीं आया। ये सब पाकिस्तान के लिए था और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। उसके बाद आमिर ज़ियाद साहब का एक ट्वीट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि अब तक की सियासी महाजराई में इमरान खान मुखालिफ कैंप फैसला कुन जीत से बहुत दूर है। गो PTI भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, लेकिन इसका बददस्तूर मैदान में रहना अस खुद एक कामयाबी है। यानी जो कुछ तरीके से उसके बावजूद मैदान में तो एक माजी में इस तरह की लड़ाई में इक़्तिदार से हटने वाली जमात की मज़ामत और मकबूलियत कई बरस के लिए एकदम मुनहदम हो जाती थी। जैसे नवाज शरीफ 1999 से 2007 तक खेल से बिल्कुल बाहर थे या उनकी हैसियत सिर्फ अलामती रह गई थी। उस दौर में यही हाल पीपल्स पार्टी का भी था, लेकिन PTI की मिसाल में ऐसा नहीं हुआ। इसकी कई वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह मौजूदा हुक्मरानों की अवाम में गैर मकबूलियत है। इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद की बड़ी वजह भी यही है कि उसने एक इंतहाई गैर मकबूल खानदान या टोले का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। अगर कोई गैर जानिबदार या नेक नाम अफराद पर मुश्तमिल अफराद इक़्तिदार में लाए जाते तो एस्टैब्लिशमेंट को इतने शदीद रद्द-ए-अमल का सामना ना करना पड़ता। मोहम्मद उमैर जर्नलिस्ट लाहौर के बड़े ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि अडयाला जेल की आज की मुलाकात के दिन जेल के अंदर मुलाकात की जगह समेत कई लिहाज से गैर मामूली है। कल मुमकिन तौर पर अल-कादिर केस का फैसला भी मुतवक्किल है। इन्होंने पहले भी बता दिया था कि 9 घंटे पहले। हाँ, अच्छा। समीना पाशा साहबा कहती हैं कि जब कमर मेकन साहब ने ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से दाखिल, तो वो गेट नंबर 4 से या 5 से, 4 से निकल के 5 से दाखिल। ठीक है, नहीं वो गए उधर से। अच्छा, निकले पता नहीं किस गेट से। उस पर समीना पाशा साहब ने कहा कि लगता है कोई नई पेशकश आई है, जवाब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, वसीतर मफाद या एब्सोल्युटली नॉट? और ज़ाहिर एब्सोल्युटली नॉट जवाब है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने इनका एक ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है समीना पाशा साहब को, वो मैं जरूर पढ़ूंगा। पहले वो कहती हैं कि जिस तरह से फैसले का पता चल रहा है उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि अडयाला के कैदी ने आज भी जेल में डील को एब्सोल्युटली नॉट ही कहा है, जिसके बाद मिर्चें लगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी और सारी है। ये सबसे बेहतरीन जो ट्वीट है ना समीना पाशा साहब का, कमाल। कहती हैं फैसला खान को सुनाया जाएगा, सजा सुनाने वालों को मिलेगी। कमाल, जबरदस्त, कमाल। अगर थोड़ा सा सोचे ना,
फैसला खान को सुनाया जाएगा कि तुम्हें सजा सुनाई जाती है, और ये सजा काटेगा कौन? फैसला सुनाने वाला काटेगा। अब आप देखिए नासिर जावेद राना साहब हैं, ये अगले 50 साल तक इनका हवाला दिया जाएगा। ओ जज नासिर जावेद राना, वो आमिर फारूक, वो याह्या अफरीदी, वो अमीनुद्दीन खान, वो आलिया नीलम, वो काजी मुश्ताक, वो जस्टिस मुनीर, ठीक है, काजी मुश्ताक नहीं, डॉक्टर मुश्ताक और काजी फाइजी साहब, ठीक है। अच्छा, तो सजा जो है फैसला सुनाने वालों को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद समीना पाशा साहबा कहती हैं कि वो मरीम नवाज साहब ने कहा था ना, तो उसको वो कह रही है, अखे मैं खाना और हीटर बंद करा दूंगी, अगले इतवार को जेल का दरवाजा खुलवा लिया, ठीक है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सवाल यह है कि अगर अलकायदा ट्रांसफर काबीना का फैसला गलत था तो 2 साल से शहबाज शरीफ और निगरान हुकूमत ने इमरान खान काबीना का फैसला मनसूख क्यों नहीं किया? अगर फैसला गलत है तो पैसे वापस कर दें और केस लड़ लें। इसी तरह के मज़ीक़ा खेज मुकदमात इमरान खान की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? मतलब एक सिंपल उन्होंने कहा जी काबीना को अगर ये गलत लगता था तो अनडू कर देते ना, पहले आप अनडू करते ना, आपने तो आज तक अनडू नहीं किया। मजहर बरलास साहब कहते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, इमरान खान की सियासी ताकत ने समाज पर इतना असर किया है कि आज शादियां भी इमरान खान से मुतल्लिक गीतों के बगैर मुमकिन नहीं होती। गुलकार इसका जिक्र करते हैं और फिर नौजवान और बच्चे झूमते हैं। आज के सियासी मौसम में इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दिलों पर राज कर रहा है। अभी भी आपने कल देखा कि उमर सुल्तान की शादी हुई तो वो इमरान खान की तस्वीर लेकर खड़े हुए, और उमर सुल्तान ने भी बहुत भुगता, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, और जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो टॉर्चर किया गया, जिस तकलीफ और अजियत से उनकी फैमिली गुजरी। तो ये देखे ना, उमर सुल्तान हो, इंतजार हुसैन पंजोता हो, और दर्जनों बीसियों लोग जो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, लेकिन वो डटे रहे, खड़े रहे, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनकी फैमिली मुश्किलात से गुजरी। तो ये वो लोग हैं, जैसे ये जुल्म की तवील रात का इख्तिताम होगा और पाकिस्तान में वो सुबह होगी जिसका इंतजार हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी कर रहा है। तो ये वो लोग हैं, उमर सुल्तान जैसे, इंतजार हुसैन पंजोता जैसे, जिनको ऐसे मतलब इनकी तो उनके चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे, वाह वाह वाह, और इनकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, तारुफ होगा, मतलब इनकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा। वो बताया करेंगे जी मैं उमर सुल्तान का फलां लगता हूँ, वो खबरें निकाल के बताया करेंगे कि ये थे हमारे वालिद, ये थे हमारे दादा। हाँ सही बात, हम इस नस्ल में से। सही बात। मैं ना यार मुझे ये याद नहीं आ रहा, इमरान रियाज खान साहब के पास गए तो हम ऊपर गए, तो जब वापस आए सवात में हम किसी जगह रुके तो वहाँ के मेयर थे, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, तो उनके ना हम घर गए, तो उनको जो हथकड़ी लगी हुई थी ना, उसकी ना तस्वीर बड़ी उनके डेरे के ऊपर लगी हुई थी। अच्छा। अब मैं कह रहा था कि यार देखे ना कि ये जो हथकड़ी इनको लगाई गई थी ना, ये उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको अजियत देने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए लगाई गई थी, लेकिन ये तारुफ बन गया उनकी आने वाली नस्लों के लिए, तमगा बन गया। और भाई आप तो हालत ये है कि जिसके ऊपर FIR ना हो, लोग उसके ऊपर शक करते हैं कि ये मिला हुआ। ठीक है। फखरुर रहमान साहब कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कि आज अलकायदा ट्रस्ट का केस का फैसला है, पिछले 3 साल में पाकिस्तान की तमाम अदालतों को मिलिट्री कोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट समेत सेनेटर फैसल वार्डन ने आज फैसला भी सादिर कर दिया है, सजा भी सुना दी है, लेकिन मामला कुछ और हैं। इमरान खान के हक में फैसला आपको देना पड़ेगा, हिम्मत है तो गन पॉइंट पर दिलवा दें। सनम जावेद खान कहती हैं कि यह हैसियत है इस वक्त हमारे मुल्क में अदालतों की कि हर 2% का टाउट कल आने वाला फैसला सुना रहा है। ठीक है, तो ये कुछ जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।